पाकिस्तान में उन्होंने शुरू में देखा कि इमरान खान के साथ सूरत हाल जो है लोगों की चली है सारा कुछ, और फिर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक दिया चांस, और चांस ये दिया कि भाईजान आप पाकिस्तान को कंट्रोल कर लो। अब आखिरी चांस अब देखें हुआ था जुडिशल कू जो हुई है जो कल के, ये पाकिस्तान के अंदर लोग जो ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर को बहुत बहुत छोटी सी चीज़ है, ये बिल्कुल उसको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। ये इतना बड़ा ज्वालामुखी बन सकता है जिसकी हिसाब नहीं। दूसरा, अब इस पर आखिर में आऊँगा, पाकिस्तान के लिए एक रोल डिटरमिन कर दिया गया है। उस रोल के बारे में मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि आईएमएफ ने यह कहा था कि आईएमएफ अश्योर्ड नो मोर फंड्स फॉर द सी पैक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट 3 डॉक्यूमेंट उस वक्त उन्होंने कहा खबरदार चाइना के सी पैक खत्म कर दो। फिर उसके बाद जो वो हुई थी पेशी हुई थी, उस पेशी के अंदर भी उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के गलबे से बाहर निकालना है। इस वक्त दुनिया में जो तर्जुमा किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है, लिखा जा रहा है वो यही लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान चाइनीज ट्रैप के अंदर आ गया है और डेट ट्रैप के अंदर इसको निकाला जाए। आज जो है मैं आईएमएफ ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की जो बहुत स्टेबल हो गई हुई है और पाकिस्तान को उसके लिए लोन्स जो हैं वो मिल सकते हैं। अब क्या होगा, आईएमएफ ने पैसा दे दिया है, अब हमें कहा जाएगा कि मज़ीद कर्जे लो। अब मज़ीद कर्जे के बदले में हम क्या करेंगे, हम बेचेंगे लोगों को, हम चीज़ों को बेचेंगे, हम इलाकों को बेचेंगे, हम जगहों को बेचेंगे। हमारी हालत बिल्कुल एग्जैक्टली उस चरसी की तरह हो चुकी हुई है कि जो घर के बर्तन बेच देते हैं अपने चर्च के नशे को आगे बढ़ाने के लिए, ये वाली सूरत है। असल में सूरत हाल यह है कि उसके बाद रोल ये कहा गया कि आपने अफगानिस्तान से लड़ना है लेकिन भारत से आपने दोस्ती करनी है। आज अखबारात में जो बयान आप देख लीजिएगा कि आज आया है जिसमें उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने भी और बाकी लोगों ने भी कहा है कि हमें भारत से दोस्ती जो है वो उससे तजारत जो है उसका आगाज़ करना चाहिए। ये जो उन्होंने बयान दिया था, जो उन्होंने हज़रत किबला इसहाक डार साहब ने लंदन में पहुंच के कि हमें भारत से दोस्ती करनी चाहिए और से हमारी ट्रेड आगे बढ़नी चाहिए, वो बगैर सोचे समझे नहीं दिया था। ये रोल उनको दिया गया है कान से पकड़ के। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ 3-4 चीज़ें हैं जिसके अंदर से ये जुडिशल सूरत पैदा हुई है। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की अपनी ज़ाती कोई हैसियत नहीं, यहाँ तक कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की भी कोई हैसियत नहीं। ये 10 लोग भी सड़कों पर नहीं ला सकते। ये आज इनको खुला छोड़ दिया जाए तो लोग इनको कचा खा जाएं, जो जितना लोगों को इनके साथ गुस्सा है। इसीलिए शहबाज शरीफ भी जो है वो उसके ऊपर उन्होंने सवारी की। पहली सवारी शुरू की, उन्होंने कहा कि तुमने ये जो खुद बन गए हो इसको इकोनॉमिक काउंसिल के इसके सरबराह बन गए और इसको ख़त्म करो, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमने भेजा है ना उसको लगाओ। उन्होंने उसको लगा दिया और फिर उसके बाद उसमें से इसहाक डार को निकालो, उन्होंने निकाल दिया। अब इन शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा उछलने की कोशिश की है, फिर भी उछल के ख़ुद को दिखाना पड़ा मुझे, और उन्होंने कोशिश ये की है कि उन्होंने नंबर 1 फाइनेंस की जो CCI होती है जिसमें जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है, जो सारे सूबे में होते हैं जिनके अंदर वज़ीर होते हैं, उसमें वज़ीर ख़जाना मौजूद नहीं। तो सूबे जो हैं उनको वज़ीर ख़जाना भी बताता है कि इतने पैसे डिविजिबल पूल में आ गए हैं, इतने पैसे हमारे इंटरेस्ट के हैं, इतने हम डेट सब्सिडी दे रहे हैं, इतने फ़ौज पे खर्च होंगे। वहाँ वज़ीर ख़ारजा साहब इसहाक डार बैठे होंगे और उनको कहेंगे उनको तो उंगलियों पर है जी सारा कुछ। लेकिन ये बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो कैंडिडेट यहाँ पर लाया गया उसको हम नहीं मानते। दूसरी अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि ECL कंट्रोल लिस्ट होती है। अब ECL कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में पड़ी होती है। आप सोचें कि उस ECL कंट्रोल लिस्ट के अंदर से किसको निकाल दिया गया है, मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को, और ये शरीफ फैमिली को सोचना चाहिए कि मोहसिन नकवी से ज़्यादा खैरखा कोई था उसको उनके लिए, कि जिसका एक एक डिप्टी कमिश्नर, जिसका एक एक SP इनके लिए आगे गनमैन्स की तरह खड़ा होता था, जिसे कहते हैं ना कि उनकी तरह खड़ा होता था जैसे ज़ाती मुलाजम होते हैं, और उन्होंने इनको इलेक्शन जिताने की पूरी कोशिश की। इनके कहते थे फ़लाँ को उठा लो, वो उठा लेता था, ये कहते फ़लाँ को तशद्दुद करो, वो कर लेता था, ये कहते फ़लाँ का कारोबार बंद करो, वो कर देता था। उसके बावजूद ये मोहसिन नकवी के साथ ये ट्रीट कर रहे हैं कि वो चाहता था कि वहाँ पर अपना बंदा लेके आए, लेकिन आप मैं पंजाब में मैं काम करता रहा हूँ, खुर्रम आगा मेरा दोस्त है, ये काम करता रहा है, वहाँ पर भी सबको पता है कि खुर्रम आगा किनका लाडला था और कौन था और कौन क्यों लेके आए, मोहसिन नकवी को नहीं लगा। तो ये एक मुठभेड़ शुरू हो गई है, और ये मुठभेड़ के पीछे जो
कान हिलाने वाले हैं वो हज़रत क़िबला नवाज शरीफ हैं, जिनको चैन नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया उनके साथ। उन्होंने इतने बड़े बड़े इश्तिहारात जो लगाए थे, उन इश्तिहारात का नतीजा नहीं निकला और वो वज़ीर-ए-आज़म चौथी दफ़ा नहीं हो गए, जो उनके नारा था कि वो आएंगे तो इस मुल्क को ठीक कर देंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये अमेरिका का ख़त, ये ट्रंप का इलेक्शन। कल हमारे दोस्त नजम सेठी साहब कहते हैं कि मुशाहिद हुसैन साहब ने जो फिक्रा बोला है कि ट्रंप आएगा और एक फ़ोन करेगा सब कुछ है, ऐसा नहीं होगा। ट्रंप को हो सकता है आने न दें, या हो सकता है और उसका रास्ता अमेरिका में ये भी कोशिश की जा रही है कि ट्रंप को अगर आने से पहले अगर ये उसे मरवा ना दिया जाए। उन्होंने कैनेडी को करके देख लिया, कैनेडी भी उनकी एनर्ज में नहीं था। कैनेडी वॉज द ओनली नॉन फ्री मैसन प्रेसिडेंट। और ट्रंप का मामला यह है कि ट्रंप भी इनके कभी भी एनल्स में नहीं रहा, ना ये कभी गवर्नर रहा है, ना ये कभी सेनेटर रहा है, ना इससे कोई और चीज़। बिल्कुल इमरान खान की तरह रॉ हैंड आके सियासत में आ गया और उसने जो कुछ करके दिखाया वो भी हैरान है। और उसके साथ अभी भी वो प्यूटन के बारे में खबरें आई थी कि प्यूटन जो है ये अमेरिकन इलेक्शन पे फिर इन्फ्लुएंस करेगा और फिर अमेरिकन इलेक्शन के अंदर उनको ख़राब करेगा। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर सितंबर तक 3-4 चीज़ें हैं। काजी फायद ईसा साहब जा रहे हैं, ट्रंप आ रहा है, इमरान खान की जद्दोजहद जो किसी न किसी लेवल पे आगे पहुंच रही है। लेकिन मैं इससे पहले कुछ चीज़ें देख रहा हूं। पाकिस्तान की जुडिशल तारीख के अंदर सेशन जज हो, सिविल जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, ये आज जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को उन्होंने लगाया है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जुडिशरी की इतनी बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। ये जो 6 जज हैं ये इस आईने पाकिस्तान के साथ हलफ उठाते हैं और वो जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है वो एक सिविल सूट एक इस छोटे से एक्ट के तहत उन्होंने ये बनाई जा रही है और इस छोटे से एक्ट के तहत वो जो है वो एक कार्रवाई करेंगे जिसका कोई असर ही नहीं है, ना वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। आप सोचें कि अभी काजी फायद ईसा साहब ने एक कमीशन बनाया था धरना केस के ऊपर, फैजाबाद धरना के केस के ऊपर। वो कमीशन जिसके पीछे बाकायदा फोर्स थी सुप्रीम कोर्ट की, वो जनरल फैज को बुला सका? एक रिटायर्ड जनरल को नहीं बुला सका। और जब 6 जज ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ISI ये करती है, इस तरह सूरत हाल होती है, हमारे बहनोई को उठाया जाता है, हमारे घरों में कौन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, मुझे बड़ा तरस आता है। हम लोग एक साथ ये GR1 का जो PCOM है उसके अंदर एक साथ, वो बेचारे जिम का बहुत शौक था उनको, हालांकि बहुत मुननी आदमी है, बहुत नफीस आदमी है। उनकी एक नज़म एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे अंग्रेज़ी की नज़म लिखी होती थी। बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छी तरह वो अपना एक साथ वो ट्रेडमिल पे आया करते थे और मुस्तकिल एक्सरसाइज किया करते। लेकिन उनको उन्होंने वहाँ भी लगाया था हुसैन जिलानी साहब को, वो जो कुलभूषण वाला जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है। लेकिन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी एक अगर ब्रिगेडियर को भी बुला सके तो ये बहुत बड़ा मोजज़ा होगा। और दूसरी बात यह है जो मैं कल भी कहा था कि इस 6 जजों ने एक मुकदमा पेश किया है पाकिस्तान की हुकूमत के सामने और उस हुकूमत का सरबराह है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वो चीफ मुल्ज़िम है इसके अंदर। वही चीफ मुल्ज़िम कहता है कि मैं एक इंक्वायरी कमीशन बनाता हूँ और उस इंक्वायरी कमीशन जो है वो आगे जाके उसको आगे लेके जाएगा। और उसके मैं ये लॉ पढ़ रहा था, उस लॉ के अंदर उसके कोई इख्तियारात ही नहीं है कोई इस तरह के, जिसे कहते हैं टीथ, कोई टीथ उसके अंदर नहीं है। बगैर किसी टीथ के वो कमीशन जो है वो बनाया जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में आप खुद देखें उसका क्या नतीजा निकलेगा।